बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की संरचना के बारे में सही नहीं है? हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं। ए, PCl5 की संरचना त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है। बी, तीनों इक्वेटोरियल PCl आबंध समान होते हैं। सी, दो अक्षीय आबंध इक्वेटोरियल आबंधों से भिन्न व लंबे होते हैं। डी, इक्वेटोरियल आबंध युग्म अक्षीय बंध युग्मों की अपेक्षा अधिक प्रतिकर्षण महसूस करते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? प्रतिकर्षण। प्रश्न में हमें यहाँ कहा गया है कि प्रतिकर्षण महसूस करते हैं। किनसे? इक्वेटोरियल आबंध युग्म अक्षीय बंध युग्मों की अपेक्षा अधिक प्रतिकर्षण महसूस करते हैं। तो चलिए हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारा PCl5 होता है, ये क्या होता है? PCl5 इस यह जो है फास्फोरस तत्व का एक यौगिक होता है, जिसमें फास्फोरस परमाणु, एक फास्फोरस परमाणु और 5 क्लोरीन परमाणु होते हैं, और इसे हम फास्फोरस पेंटा क्लोराइड कहते हैं। क्योंकि इसमें जो है 5 क्लोरीन है, इसलिए इसे फास्फोरस पेंटा क्लोराइड कहते हैं। चलिए हम इसकी संरचना देख लेते हैं। तो हमारे जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, इसकी संरचना किस तरह से होती है? तो इसकी संरचना, इसमें जो केंद्रीय केंद्रीय परमाणु होता है वो क्या होगा? वो फास्फोरस होगा। और फास्फोरस से जो है तीन Cl परमाणु तीन Cl परमाणु इस तरह से जुड़े होते हैं इक्वेटोरियल आबंध द्वारा। इक्वेटोरियल आबंध द्वारा इस तरह से जुड़े होते हैं। और जो दो परमाणु होते हैं, जो Cl के दो परमाणु होते हैं, वो अक्षीय बंध द्वारा इस तरह से जुड़े होते हैं। अक्षीय बंध द्वारा इस तरह से जुड़े होते हैं। और यहाँ पर इनकी इस तरह से जो है संरचना बनती है। इस तरह से यहाँ पर संरचना का निर्माण होता है। और यहाँ पर जो हमारे इक्वेटोरियल आबंध होते हैं, उनके बीच में 120 डिग्री का कोण पाया जाता है। और जबकि अक्षीय बंध और इक्वेटोरियल आबंध के बीच में 90 डिग्री का कोण पाया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा फास्फोरस क्या है? केंद्रीय परमाणु होता है। और ये जो हमारे तीन बंध होते हैं, जिससे तीन Cl परमाणु जुड़े होते हैं, ये क्या होते हैं? सतह में होते हैं। और इन्हें हम, ये क्या होते हैं? ये बंध, ये जो परमाणु है यहाँ पर Cl, यहाँ पर हम इस तरह से लिखते हैं कि जो यहाँ पर जो तीन PCl, यहाँ पे कितने Cl है? तीन Cl परमाणु, तीन Cl परमाणु जो है किससे जुड़े हैं? फास्फोरस से जो जुड़े होते हैं, ये क्या होते हैं? ये सतह में होते हैं। और इन्हें इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें इक्वेटोरियल, इनके बीच में जो बंध होता है वो कौन सा बंध होता है? वो हमारा इक्वेटोरियल आबंध होता है। इक्वेटोरियल आबंध इनके बीच में पाया जाता है। और ये क्या होते हैं? सतह में होते हैं। और जबकि जो हमारे ये जो दो Cl परमाणु होते हैं, ये जो दो Cl परमाणु होते हैं, ये सतह के ऊपर और सतह के अंदर होते हैं। और ये जो फास्फोरस के साथ जो दो Cl परमाणु होते हैं, ये सतह के ऊपर और सतह के नीचे होते हैं। और इनके बीच में जो बंध होता है फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में, उसे अक्षीय आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षीय आबंध कहते हैं। और यहाँ पर जो हमारा PCl5 है, यहाँ पर जो हमारा PCl5 है, जिसे हम क्या कहते हैं? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कहते हैं। इसका जो संकरण होता है वो क्या होता है? इसका संकरण होता है sp3d। इस पर कोई लोन पेयर नहीं होता। इस कारण इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? वो होती है त्रिकोणीय
त्रिकोणी द्विपिरामिडी त्रिकोणी द्विपिरामिडी होती है, क्योंकि इसका संकरण क्या होता है, इसका संकरण जो होता है वो sp3d होता है। इस पर कोई भी लोन पेयर उपस्थित नहीं होता, इस कारण sp3d संकरण होने के कारण इसका जो संरचना होती है वो कैसी होती है, त्रिकोणी द्विपिरामिडी होती है। और यहाँ पर जो हमारे अक्षीय बंध होते हैं, यहाँ पर ये जो है हमारे कौन से बंध है, ये अक्षीय बंध होते हैं। जो जो फास्फोरस से दो Cl परमाणु सतह के ऊपर नीचे जुड़े होते हैं वो कौन से बंध होते हैं, अक्षीय बंध होते हैं। तो यहाँ पर जो इक्वेटोरियल बंध होते हैं, ये जो इक्वेटोरियल पर जो Cl परमाणु जुड़े होते हैं, ये अक्षीय बंध से जुड़े हुए Cl परमाणु पर क्या लगाते हैं, प्रतिकर्षण लगाते हैं। इस तरह से ये क्या लगाते हैं, प्रतिकर्षण लगाते हैं यहाँ पर। तो प्रतिकर्षण लगाने से जो अक्षीय बंध होता है, प्रतिकर्षण के कारण जो अक्षीय आबंध होता है, अक्षीय आबंध वो क्या होता है, वो अक्षीय आबंध जो होता है वो बढ़ता जाता है। अक्षीय आबंध क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है प्रतिकर्षण के कारण। किनके प्रतिकर्षण के कारण, जो इक्वेटोरियल आबंध होते हैं वो प्रतिकर्षण लगाते हैं। इक्वेटोरियल आबंध से जो जुड़े हुए Cl होते हैं, Cl परमाणु, वो प्रतिकर्षण लगाते हैं किस पर, अक्षीय आबंध से जुड़े हुए Cl परमाणु पर, जिनसे उन जो अक्षीय बंध होते हैं वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं, और वो क्या होते हैं, इनसे भिन्न और लंबे होते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इक्वेटोरियल आबंध से जुड़े परमाणु होते, तीन Cl परमाणु होते, वो सतह में होते, और इन सब के बीच में जो कोण होता है वो कितने का होता है, सब 120 का होता है। तो इनमें कितने का कोण होता है, 120 का। इसलिए ये तीनों कैसे होते हैं, समान होते हैं। और यहाँ पर जो हमारे अक्षीय आबंध होते हैं, दो अक्षीय आबंध से जुड़े हुए दो Cl परमाणु, ये भी क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। तो चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। हमें विकल्प ए में दिया हुआ है PCl5 की संरचना त्रिकोणी द्विपिरामिडी होती है। तो हमारे PCl के जो संकरण है वो sp3d होता है, और इसकी जो संरचना sp3d होने के कारण क्या होगी, इसमें कोई लोन पेयर नहीं होता, इसलिए इसकी संरचना त्रिकोणी द्विपिरामिडी होती है। यह हमारा सत्य कथन है। बी, तीनों इक्वेटोरियल PCl आबंध समान होते, तो यहाँ पर इनके जो कोण है वो 120 समान है, इसलिए इनके जो आबंध है, तीनों इक्वेटोरियल आबंध, वो क्या होंगे, वो भी समान होंगे। यह भी सही कथन है। विकल्प सी, दो अक्षीय आबंध इक्वेटोरियल आबंध से भिन्न व लंबे होते हैं। तो जो हमारे जो दो दो अक्षीय आबंध होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, वो प्रतिकर्षण के कारण जो अक्षीय बंध होते हैं वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं, और इक्वेटोरियल आबंध से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। विकल्प सी भी हमारा सही है। इक्वेटोरियल आबंध युग्म अक्षीय बंध युग्मों की अपेक्षा अधिक प्रतिकर्षण महसूस करते हैं, तो ये गलत है। जबकि इक्वेटोरियल आबंध के कारण जो हमारे अक्षीय आबंध होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, अक्षीय आबंध होते हैं, वो प्रतिकर्षण महसूस करते हैं। तो हमारा जो विकल्प डी है वो क्या है, गलत है, और यही हमसे पूछा गया था। तो हमारा विकल्प डी ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।